अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिबिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया खैरुल वरा हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हस्सिबनी हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे वालेकुम आप? सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलिए देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह जो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट इन द सेंस, तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़रा हमारे हम एज़ अ वुमन, एज़ अ लेडी, एज़ अ हाउसवाइफ नहीं, वाइफ, एज़ अ वाइफ, हाँ, तो ये हमारे को बहुत यानी बट हम रिलेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं हम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा सिस्टर, ज़हनी सेहत, मतलब माइंड, द पीस ऑफ माइंड बोलो, या द सुकून जो बोलते हैं ना, ज़हन में सुकून होना चाहिए। ज़हन हमारा किस तरह है, तो और फिर उसका सुकून जब चला जाता है तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन। तो उसकी अलामतें क्या है, नोट डाउन करेंगे ये जरा। जी, तो इससे क्या होता है कि इसका इलाज और इसके पॉइंट्स देखेंगे कि क्या होता है डिप्रेशन। तो इसका मतलब इन्हें अलामतें भी देखेंगे, फिर इसका इलाज भी देखेंगे। इलाज कैसे देखेंगे? अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें फरमाया, उससे हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चले। तो आजकल हर शख्स, अब गौर करे सिस्टर्स, आजकल हर शख्स, इवन बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा और बूढ़े से बूढ़ा, सब बिजी नजर आते ना। और वो भी मुझे तो वो एक सीन ही याद आता है कि सब वो गर्दन नीची करके मोबाइल में घुसे हुए नजर आते हैं। ये मैं बाद में बात करूंगी, पहले ये बात पहले लेते हैं कि बिजी, हर शख्स बिजी नजर आता है, राइट? है ना? यानी जी मैम। ये अब आज का दौर देखिए, जो इसका भी दौर चल पहले का भी दौर था, उसमें जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी जब जब नेट आया ना, उसके पहले भी लोग ऐसे बिजी थे। ठीक है ना? जब वो ये आ गया था क्या, सैटेलाइट आ गई थी, है ना? और उससे पहले थोड़ा इंसानों के पास टाइम होता था। तो और आपको पता है कि यानी ये जो अफरा तफरी का ये जो दौर है ना, तो जरूर नहीं है कि वो मसरूफियत कोई फायदेमंद काम में होता होगा, या कोई आखिरत के फायदे के देने के लिए वो काम में बिजी है। कोई भी, मैं हो या आप हो या कोई भी, आपके आजू बाजू किसी को भी देख लें, लेकिन बस लोग बिजी होते हैं। बस जरा कुछ पूछे तो बस कह देते कि हम तो एक्सक्यूज कर देते कि बस हम बिजी है ना? अच्छा, वो सब अपने आप से भी सिस्टर बिजी, इनका यानी ये जो बिजी का जो इनको आला हमने इख्तियार कर लिया है ना, तो ये क्या, इसका साइड इफेक्ट क्या है पता है आपको? कि हम अपने आप से भी गाफिल होते हैं और अपने आस पास के लोगों से भी गाफिल होते हैं, इवन घर वालों से, अजीज दोस्तों से, रिश्तेदारों की जो जिम्मेदारियां हैं, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, हर चीज को ये कहकर टाल मटोल कर देते हैं, कर दिया जाता है कि हम बहुत बिजी हैं। याद रहे सिस्टर, मेरे और आपके लिए याद, यानी हम दोनों के लिए, कि जितनी जितनी ऐसी बेकार किस्म की, यानी लग लग बोलते लघु लग किस्म की जो मशरूफियात बढ़ती जा रही है ना सिस्टर्स, तो इसी से जहनी मसाइल शुरू होते हैं। आपको पता है, बहुत सारे जन्म लेते हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि हम अपने अपने लोगों की अपनाइयत से किसी में दिलचस्पी लेना, मतलब जहाँ जिसका हमारा जिम्मेदारी हम पर, यानी जिम्मेदारी यानी जो सिला रहमी, चले अल्लाह अल्लाह ने जो सिला रहमी का
जो कॉन्सेप्ट दिया है हमारे दीन ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस पर हम दिलचस्पी कम लेते हैं। उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, वो दिलचस्पी कम लेते हैं। और लेते किसमें? इन्फ्लुएंसर, रील्स के, इसमें कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटीज की जिंदगी कैसे गुजरती है वो ज्यादा हमें दिलचस्पी होती है। और अपने फिर उनकी दिलचस्पी लेके फिर वो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, पता नहीं ख्याल तो वैसे ही आएंगे ना। फिर हम अपनी जात को इतनी इंपॉर्टेंस देते, अपनी जात के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। अपने काम, अपनी हॉबीज, अपनी और ख्वाहिशात, यानी ये फिर सब उसी में मसरूफियत आ जाती है। हॉबीज अच्छी हो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वही देखा देखी हो तो फिर वो भी तो अलग बिजनेस, बिजनेस, हाँ, बिजनेस नहीं, बिजनेस। तो सिस्टर्स, रिसर्च से पता चला है, WHO की रिसर्च से, कि अभी वर्ल्ड में 332 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ओवरऑल, और मोर देन दैट आल्सो। यानी आप सोचिए सिस्टर्स, वन और मोर देन वन, तो कोई कहता है टू, 2 people in 8, यानी 8 लोगों के बीच में 2 लोग डिप्रेशन के मरीज पाए जाते हैं, या डिप्रेशन से गुजरने वाले पाए जाते हैं। सोचे तो सिस्टर, यानी ये आप मामूली नहीं समझना इसको, इस डिप्रेशन को। तो और डिप्रेशन क्या होता है? मेंटल हेल्थ, है ना, मेंटल हेल्थ। तो आप सोचिए कि इतने सारे लोग ये सब अपना मेंटल हेल्थ कैसे रख, मतलब कहाँ रख रहे हैं, कैसे उसको इस डिप्रेशन से कैसे गुजर रहे हैं। और अब और एक रिसर्च में बता रही हूँ, इसको भी आप रिलेट करोगे, कि औरत मर्द के मुकाबले में जल्दी एंजाइटी का शिकार होती है, मायूस का शिकार होती है। तो कहते हैं कि मोर देन मैन, हम यानी मैन, उन लोग का मैन यानी मर्द लोग, उनसे ज्यादा डिप्रेस वुमेन होते कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ने तो सुभान अल्लाह ने तो बनाए हैं औरत को जज्बाती, तो जज्बात पे असर होके जो हेल्थ पे आता है वो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन में दिल और दिमाग, खाली दिमाग नहीं है, ये भी हमारा एक गलत कॉन्सेप्शन होता है कि दिल पे, अरे दिमाग पे असर होता है। नहीं, डिप्रेशन दिल और दिमाग दोनों पे असर होता है। You cannot understand that depression is a, that illness, it's a killer illness, किलर यू डोंट नो, कि यानी वो इंसान को पता नहीं कहाँ तक लेके जाती है। इवन बच्चे, बच्चे भी रिसर्च से पता चलता है कि बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेंटल हेल्थ के उनको भी, आपको पता है ना कि स्कूल में उनकी काउंसलिंग होती है, एक काउंसलर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाए सिस्टर्स कि यानी कितनी इस बीमारी को, यानी इस बीमारी का आम हो गया है। और इंटॉलरेंस आप देखें ना, आए दिन इंटॉलरेंस कितना हो गया, किसी को एक झटका लगा तो फाइट हो जाती, इंटॉलरेंस आ गई है। अब जब इंटॉलरेंस बढ़ जाएगी फिर फाइटिंग बढ़ जाएगा, तो इससे तो डिप्रेशन आएगा, है कि नहीं? डिप्रेस तो होंगे ना। स्ट्रेस, जब देखिए, डिप्रेशन भी वर्ड डिराइव होगा स्ट्रेस से, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो डिप्रेशन आएगा, है कि नहीं? तो सिस्टर्स, हमें यहाँ पर सब कुछ, इस कैसा भी माहौल हो, कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह के जिक्र से, ये दुनिया तो है, ये तो तरक्की करेगी, इसमें ये सब चीज आएंगे, फेस भी करना है, हमारे बच्चे भी फेस करते हैं, सबको फेस करना है। लेकिन अल्लाह के जिक्र से अगर कोई गाफिल है, अगर वो नहीं करता है, तो फिर उसको इसमें जाने का बहुत चांसेस है कि वो उसका स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाएगा। अल्लाह ना करे। स्ट्रेस लेवल देखिए ना, आजकल के तुम जो कॉर्पोरेट जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब्स में, इवन यानी स्कूल्स के जो अभी देखो ना, वो नीट का कितने बच्चों ने, बेचारों ने इतने मेहनत करके वो एग्जाम दिए, अब उनका स्ट्रेस लेवल देखिए, वो 1 साल
कितना, मतलब 1 साल तक उन्होंने कितना बर्दाश्त किए, और वो एग्जाम दिए, और फिर ऐसा खबर आती है कि वो तो कैंसिल हो गई, वापस से दो। अब सोच नहीं सकते सिस्टर, वो बच्चे का स्ट्रेस का लेवल, और वो कितना डिप्रेशन में चला गया होगा। इवन वो इवन खबरें तो आए ना कि यहाँ यहाँ वहां सुसाइड में, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हुआ ये, मायूसी छा गई, डिप्रेशन आ गया। तो ऐसे में हिम्मत माँ बाप की या किसी भी आजू बाजू वाले की होनी चाहिए थी ना। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसकी हदीस बताते तो, यानी देखिए ये होने का तो हो चुका। मैं बस एक आपको एक यानी, क्योंकि हमें तो यहाँ इलाज का भी तो सोल्यूशन भी देखना है ना, तो ये सोल्यूशन सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से दूर रहना डिप्रेशन का सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि वजह है, रीजन है। तो चले अब अच्छा, अब मैं आप लोगों को डिप्रेशन, आप मैं और आप, हाँ, हम डिप्रेशन के कुछ सिम्टम जो होते हैं ना, वो देखते हैं, हाँ। और उसमें अब अपने, अब तुम अपने आप को, कोई किसी को नहीं बोलेगा, तुम अपने आप को रिलेट करना, मैं अपने आप को रिलेट करेंगे, टिक करते जाना, क्या लिखते जाना, क्या हाँ ये मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है, ये आप लिखते जाना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने पास ही रखे, ठीक है। चले, तो यानी, और ये आपको पता है कि हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते, हर एक का नेचर भी अलग होता है। कोई कितना बर्दाश्त करता है, कोई कितना लेता है अपने नेचर पर, अपने दिल पर, ये सबका अलग अलग मामला होता है। तो आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं, ये छोटे से मोटे पॉइंट है। मैं और हम लोग कोई न्यूरो सर्जन या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट या ऐसा तो है नहीं ना। बस जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, नंबर 1, डिप्रेशन से यानी इंसान के तमाम मामला मुतासिर होते हैं। उसमें गम के मौके पर अपनी, वो पहले क्या करते मालूम, जो डिप्रेस लोग होते ना, तो वो गम के मौके पर वो जब उस वक्त का जो गम होता है ना, उसका तो उनको होता ही है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, पुरानी यादें ताजा कर करके रोने लगते हैं। जो पुरानी उनके ऊपर आप बीती होती है ना, जो पुराने वाकयात होते हैं, बुरे वाकयात होते हैं, उसको भी याद कर करके रोते रहते हैं। अगर उनको, अगर कोई छोटी सी बात कह भी देते ना, तो वो सारी पुरानी बातें भी ताजा उनकी हो जाती है, और उनके माइंड में वो गर्दिश करती है, तो वो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन का थोड़ा शिकार है ना, तो गर्दिश करती रहती है, और वही याद करके वो रोने लगते हैं, और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अच्छा, मैं एक बात तो बताना भूल गई, ये जो अभी अलामत है ना, ये एक्सट्रीमली डिप्रेशन की बात चल रही है। देखिए, एक होता है वक्ती तौर पर डिप्रेशन, वो तो हम सबको आता है, वो अभी आगे मैं बात करूंगी उसकी इंशाल्लाह। सब पर गुजरती है ना, स्ट्रेस तो सब पर आता है, तकलीफें परेशानियां सब पे होती है, वो अलग है। मैं अभी एक्सट्रीम डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, हाँ सिस्टर, जो जिसको मानना चाहिए कि मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, ठीक है, डिप्रेशन के मरीज की मैं अभी बात कर रही हूँ। ये बात समझ में आई सिस्टर्स, बोले, वो ये नहीं समझना, क्योंकि अभी जो मैं हालात और पॉइंट बताऊंगी, आप करोगे अरे ये तो हमारे हमारे पर तो क्या हम डिप्रेशन के मरीज है, नहीं। मैं वो ये नहीं, ये एक होता है वक्ती तौर पर, हाँ, और एक होता है जो मरीज के लेवल पर। ये बात समझ में आई, जरा बोले मुझे, क्योंकि वो आगे हालात ऐसे आएंगे तो आप अ, अ, जी मैं समझ आई ये, है। और बल्कि ये जो किसी न किसी वजह से रो पड़ना, छोटी छोटी हाँ किसी को तकलीफ को देख रो पड़ना, ये डिप्रेशन का शिकार के लोगों की अलामत है, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, ये तो वो नॉर्मल, अब वक्ती तौर पर जो मामला है उसके पर कभी रोकर, थकन वगैरह की वजह से भी मैम बहुत ज्यादा थक जाता है, नींद पूरी नहीं हाँ वो होने अभी की वजह से भी। इस पे आती बात। लेकिन बस मेरा ये पॉइंट है कि आप समझ रहे हैं ना, कि क्योंकि आगे जो हालात आएंगे तो आप बोलेंगे क्या, अरे ये तो मेरे में तो क्या मैं मरीज हूँ ऐसे नहीं, हाँ अगर एक्सट्रीम है तो आप अपने आप को डायग्नोस करें, वो मैं नहीं कहूंगी, ठीक है। चलो, जी नेक्स्ट जी आता मिस, है, मरीज नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ना, इलामत हैं उनके। हाँ अलामत है, जी जी जी, लेकिन ये मैम डिप्रेशन के मरीज की अलामत है, जी जी। मैम तो ये नॉर्मल सिचुएशंस में भी ये सिम्टम्स होते हैं, ऐसा बता रहे हैं ना मैम आप? हाँ नॉर्मल में होते हैं, लेकिन जो डिप्रेस पर्सन होता है ना, उनको ये अलामतें ज्यादा होती है,
शायद हाँ मैम वही जी बोल जी रहे हैं, जो डिप्रेस पर्सन होता है जो नॉर्मल डे टू लाइफ में हाँ दिन उसमें, उसमें यस, ऐसे बिहेव करते हैं ना हाँ मैम। ऐसे बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली उनके दिन की रूटीन में ऐसे बिहेव मतलब करते हैं। इंसान का ना ज़ईफ़ है ना, ये इंसान जो कमजोर है। बारकल्ला, इंसान कमजोर है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें छोटा सा काम, जैसे सपोज, हाँ, डिप्रेशन पर्सन अगर कोई है, तुमको भी पता नहीं है, लेकिन उसका अगर छोटा सा काम नहीं किया, सपोज उसने बोला कि मुझे चाय बना के दो, और हालांकि तुम्हारे पास जेन्युइन रीजन होता है कि मैं, और ये कह देते कि मैं बाद में बनाऊंगी, या ये कह देते कि यानी थोड़ा इग्नोर कर देते कि, बोल देते कि मैं बिजी हूँ, उस छोटी सी बात को लेकर वो उसका बोलते हैं ना, इतना रोने लगते कि यानी तुम तो मेरे से प्यार नहीं करते, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, ऐसा डिप्रेशन होके वो रोने लगते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, है ना, ये बस ये मीन्स ऐसे है, यानी कि छोटी छोटी बात को महसूस करना। हाँ मिस इंटरप्रेट करके अपने दिल पे ले लेते हैं, तो ये भी एक जी डिप्रेशन है जी, ठीक है ना। चलिए अब, अच्छा अब इसमें सिस्टर्स, अगर तो आपसे हो रहा है तो आप टिक करते जाके, मेरा ये पॉइंट है, हाँ? मैं अभी किसी का बात नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी कर रही हूँ और आपकी भी कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। चले, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर किसी दूसरे पर, गौर से सुना, उसे किसी दूसरे की कोई बात, कोई मुश्किलात दूसरे पर हो रही है, खुद पर नहीं हो रही है, लेकिन वो इतने उसके उसके तकलीफ को इतना अपने आप पर गमजदा हो जाता है वो, कि वो देखते तो खुद उनकी, वो इतने जहनी परेशान हो जाते, किसी और की, हाँ, खुद पर नहीं बीती है, किसी और की परेशानी, जैसे कोई अपने हैं उनकी परेशानी को सुनकर देखकर वो ऐसे इतने परेशान मुब्तला हो जाते हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन के साइन है। नेक्स्ट, बाज मरीज, मैं अभी डिप्रेशन के मरीज की बात कर रही हूँ, चेहरे पर तो मुस्कुराहट होती है, वो सजा लेते हैं, बोलते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लेते हैं, कहते हैं ना वो, सजा देते हैं मतलब, लेकिन वो मगर जिंदगी की, यानी अंदर से वो बहुत डिप्रेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब डिप्रेशन की वजह से वो अपनी लाइफ को फिजूल समझने लगते हैं, मतलब बेकार समझने लगते हैं, और हमेशा मायूसी की बातें करते रहते हैं। क्या कहते हैं उनका डिप्रेशन का वो आउटकम क्या होता है पता है? वो हमेशा इन्हें खुद से लगता भी नहीं होगा ना, तो भी करेंगे, अरे हालात बहुत खराब है, हमेशा बस नेगेटिव बात। ये न्यूज सुने, अरे न्यूज में ऐसा हो गया, अरे अब अभी तो लाइट बिल इतने बढ़ गए, अब कैसे करेंगे, अब महंगाई इतनी हो गई है, अरे अभी सिलेंडर नहीं मिलेगा, अब कैसे खाना बनाएंगे, अरे ये तो, मतलब कहने का मतलब है कि हर छोटी बात पर वो, हमें भी, हमें जब हमारे से बात करते हैं तो नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, तो इससे क्या होता है पता है सिस्टर्स, कि जब हमारा वास्ता ऐसे इस किस्म के लोगों से जब पड़ता है ना, तो वो हमारे जहन को में भी नेगेटिविटी ले आते हैं, खौफ और परेशान में हमें भी मुब्तला कर देते हैं। होता है कि नहीं, ऐसा बताएं सिस्टर। हाँ जी, मिस होता है ऐसे, दूसरा हाँ भी लेकिन मुतासर होता है। एक बात जो है कि मतलब हमारे में पहले था कि बच्चे मतलब तकलीफ में रहे जब बुखार वगैरह या बहुत ज्यादा, तो फिर हमको खुद भी ऐसा फील होता था, हाँ मेरे को भी ऐसा हो रहा है, ऐसा था। अभी तो वो खुद खुद आएगी इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन सही है ना, कहने का मतलब जी दूसरे लोग माहौल का असर होता है ना। असर, यस। और फिर हमारा, देखे ना, जब ऐसा होता है तो हमारा नेगेटिविटी जब आती है तो हमारा वक्त भी जाया होता है, हमारा जहन भी थोड़ा मतलब ये हो जाता है ना, हमारी जी, हेल्थ उलझ जहन जाता है। हो जाता है, राइट, सही है ना, हाँ। तो फिर ये भी एक डिप्रेशन की एक अलामत होती है, ठीक है। चले, और क्या होता है कि अच्छा, तो कभी कभी बाज लोग ऐसे होते कि हंसी को छोड़कर, हाँ, यानी मुस्कुराहट रखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत गमगीन दुखी होते हैं, तो इसको नाम दिया गया है स्माइलिंग डिप्रेशन, यानी वो स्माइल करते रहते हैं तो ताकि पता नहीं चले कि हमारे अंदर डिप्रेशन है, स्माइलिंग डिप्रेशन। तो यानी देखिए, और इसी इसी से लगते वक्त और एक क्या होता है कि बाज मरीज जो होते हैं वो रोने से इज्तिनाब करते हैं, रोते नहीं है, वो एक तो बताया एक्सट्रीम के रोते रोते रहे, अब एक एक्सट्रीम है कि रोना भी नहीं आता उनको, रोने से इज्तिनाब करते हैं, वो अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं,
लेकिन जब वो अपना रोना कंट्रोल करते हैं ना, तो उसका रिएक्शन कहाँ होता है? देखो, रिएक्शन क्या है, गम का रिएक्शन क्या है? फौरन अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर एक नेचुरल वे रखा है कि आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बेटे इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रोए थे। तो ये तो आदम के औलाद को तो ये रखा है एक गम का जो जरिया, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? इज्तिनाब करते हैं। अच्छा, अब उसका रिएक्शन तो कुछ होना चाहिए ना, तो वो रिएक्शन क्या होता है कि वो लोगों पर गुस्सा, छोटी सी बात उनको उनके अंदर लावा फूट देती, मतलब बम फूटता है ना वैसा, चिड़चिड़ापन, गुस्से करते रहते हैं छोटी छोटी बात पर, एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं। यानी कि इंसान सामने परेशान हो जाता है कि अरे इतनी छोटी सी बात पर ये इतना रिएक्शन क्यों देते हैं? ये समझ रहा है? फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं अपना। यस, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं क्योंकि वो डिप्रेस होते हैं। ये बात समझ रहा है? तो यानी यानी कितना ये वो इतना असर करता है दूसरों पर। तो ये जहन सबका अच्छा होना चाहिए। डिप्रेशन कहते हैं ना कि बस यानी अल्लाह ताला सबकी जहनी सेहत पर आफियत से रखे सबको, हम सबको। ये बस यानी उनको बस एक छेड़ने की बात होती है कि वो आपे से बाहर हो जाते हैं, इतना फ्लेयर अप हो जाते हैं। कभी बच्चों पर, कभी औरतों की अगर बात है तो कभी शौहर पर, कभी किसी और पर, इधर उधर नॉर्मल बात ही नहीं करती है, बस इरिटेट होकर बात करते हैं, इरिटेशन में ही रहते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि रोना रोना नहीं आना चाहिए किसी को, यानी मैंने अभी बताया ना, या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो अलामत है ना डिप्रेशन की, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में जाती है। वरना गुस्सा तो गैरत की बात होती है, गुस्से तो पी जाना चाहिए, लेकिन आता है और रोना भी आता है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताए, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन दैट इज एक्सट्रीम, आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, और एक इनकी अलामत क्या होती है कि इंसोम्निया, नींद की कमी का शिकार होते हैं, और इसकी वजह से वो दिन भर चिड़चिड़ापन, कोई काम, ये अभी मैं सारे बात बता रही हूँ ना, इसका मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये इसका आउटकम क्या होगा इंसान को। और बाज लोगों डिप्रेशन का जो उनकी जिस्मानी यानी जिस्मानी सेहत पर, ये तो है मेंटल हेल्थ ना, डिप्रेशन मेंटल में जाता है ना, ये मेंटल उनका डिप्रेस रहना होता है, लेकिन उनकी जिस्मानी पर भी, जिस्म पर भी असर होने लगता है। वो डिप्रेशन का असर कहाँ निकलता है? जिस्म पर निकलता है, जिस्मानी बीमारियों में निकलता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम आते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स आते हैं, वगैरह वगैरह। ये बात समझ आई? तो इसका अगर इलाज ना हो तो ये कहाँ ले जाएगा? ये सारी बातों पे लेके जाएगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है किसी को मास्क मास्क वो जो चेहरा पहनते ना, मास्क, मास्क डिप्रेशन होता है। यानी अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाया हुआ होता है, और उसको यानी बताना भी नहीं चाहते, रोना भी नहीं चाहते, और गुस्सा भी नहीं करना चाहते, फिर वो क्या करते हैं? नशावर चीजों में अपने आप को वो ढांप लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मास्क डिप्रेशन। इस तरह वो अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करें। अल्लाह अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा ना बनाए। आपको पता है ना, ये भी एक वजह है नशा करने की। ठीक है? बाज लोगों का वजन बढ़ते लगता है, या तो फिर एकदम डिप्रेशन की वजह से एकदम घटने भी लगता है, ये भी एक साइन होती है। ठीक है? और बाज लोग बहुत मूडी हो जाते हैं, है ना? और फिर क्या होता है कि और बाज लोग तो इतने अच्छा, वो मूडी भी क्यों हो जाते हैं कि वो जिंदगी से भी इतने मायूस, यानी मायूसी का शिकार रहते हैं, बस मायूस हो जाते हैं, हर वक्त मौत की बातें करते हैं, सोचते भी वैसा ही है। एंड दैट इज सुसाइडल थॉट्स, दैट इज एन एक्सट्रीम, आते रहते हैं और नौजुबिल्ला वो कर भी लेते हैं।
मैंने अभी आपको नीट के एग्जाम का एग्जाम्पल बताई थी। तो ऐसा भी होता है। अल्लाह ताला सबको बचाए, सबको। और बाज लोग हर वक्त जोक करते रहते हैं कि दूसरों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से वो अपना डिप्रेशन इस तरह छुपाते हैं, ठीक है। और बाज लोगों के बिहेवियर में ऐसा उतार चढ़ाव रहता है, या तो बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, या बहुत ज्यादा हंसेंगे। दरमियान में उनका उनका यानी बिहेवियर होता नहीं। देखो, एक मैंने बताया कि वो ज्यादातर रोते 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 रहते हैं, है ना। एक वो होता है कि वो जो अपना छुपा लेते हैं, मुस्कुराते हैं, अपना डिप्रेशन छुपा देते हैं। अभी ये तो है कि ये दोनों चीज करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, उतार चढ़ाव उनका होते रहता है पूरे दिन। एक जैसा मैंने मिडिल में नहीं रहते वो, या तो बहुत गमगीन, या तो बहुत डिप्रेस, अरे या तो हंसते रहते, मतलब। तो सिस्टर्स, ये सारी जहनी बीमारियों में ज्यादातर जज्बाती निशानियां कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि जज्बाती बीमारियां बोलो, या नफ्सियाती बीमारियां, तो ये सब जहनी बीमारियां हैं सिस्टर। और किसी को अगर मुसलसल, अब गौर करें, किसी को अगर मुसलसल ऐसा होता है तो उसका प्रॉपर इलाज होना करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब खुलासा क्या है, हम इन बातों का हम अपने आप पे लेंगे। हम इनसे समझ, क्या दिन का ज्यादा हिस्सा मेरा या आपका, आप अपना ले, मेरा जीना मेरा मरना, हाँ, कि अफसरदगी और उदासी में गुजरता है? ये पहले पॉइंट अपने आप का क्वेश्चन करें और अपना अपना आंसर लिखें, ठीक है। क्या आपको हर वक्त अंदर से गम और दुख लायक रहता है कि खुश होने, देखो ऐसा कि खुश होने वाली बात पर भी खुश नहीं होना चाहते, या नहीं होता है आपसे, किसी काम में दिल नहीं लगता, एक शुरू करते हैं, बोर हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, उस पर दिल नहीं लगता, दूसरा शुरू कर देते हैं, दूसरा काम भी अधूरा, पहला काम भी अधूरा, और जो दूसरा तीसरा करने जाते हैं वो भी अधूरा, सब इधर उधर पड़े हुए रहते काम, हर चीज उनकी अधूरी रहती है, तो उनकी जिंदगी भी अधूरी है सिस्टर्स। हर ये तो हो गया। अब तीसरा पॉइंट, हर हर वक्त गिल्ट फील करते रहते हैं, गिल्टी का शिकार रहते हैं। जिसे कोई गुनाह कर दिया, कोई बात भी हो तो जिसे कोई गुनाह कर दिया हो, और अपने आप के अपने पर इतना बोझ ले लेते हैं, और उसकी वजह से वो उनकी बेख्वाबी भी आ जाती है, हाँ। और उस वजह से वो बेएतमादी का भी शिकार रहते हैं, किसी पे एतमाद ही नहीं कर सकते वो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस ही उनका लूज हो जाता है। ये बात समझ में आए? अच्छा, बाज लोग हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी थकावट का शिकार रहते हैं, जरा कुछ के लिए तो थक जाते हैं, ये भी डिप्रेशन की अलामत है। यानी देखिए, कभी कभी तो जिस्मानी सेहत से भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर जहन जब अगर जहनी जो बीमारी की वजह से अगर होता है ना, तो उसमें फिर क्या होता है मालूम है, फिर तुमको अंदर से भी थकावट, जहन भी थकावट, नहीं फिर तुमको कुछ करने का मन नहीं होता। जिस्मानी अगर थकावट है तो वो थोड़ी देर के बाद निकल जाएगी, राइट। लेकिन जहनी थकावट होगी, मेंटल मेंटल हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो फिर तुम जल्दी उठेंगे नहीं काम करने के लिए। अच्छा, इसमें कभी कभी भूख कम हो जाती किसी की, कभी किसी की नींद कम हो जाती है, और कभी दोनों चीजें ज्यादा भी हो जाती है। जो देखे ना, अब वो किसी को ओवर स्लीप कोई करते ना, बस सोते रहते सोते रहते सोते रहते, तो ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है। या कभी खाते रहते तो खाते रहते, और कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से वो डिप्रेस है, इसीलिए उनकी केमिकल जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उनके बॉडी में, उसकी वजह से ऐसा होता है। अल्लाह आलम। ये बात समझ में आई? तो यानी ये इसका भी इलाज होना चाहिए, ये भी एक तरह से सिम्टम्स है। ओके, चले। अब इस तरह, अब चले, अब ये बात करें इसी तरह, बाज दफा कुछ हादसात ऐसे जिंदगी में होते हैं कि, और ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है कि जो जहन
और दिमाग पर ऐसा गहरा असर डालते हैं कि उसकी तस्वीर दिमाग से हटती नहीं है। और ये सबके साथ होता है ना? जी मैम, होता है आमुल ना? हुस्न जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था वो भी था, आमुल हुस्न। देखो, सबके साथ होता है, लेकिन उससे उभरना भी तो है ना, यही तो हमारा दीन सिखाता है ना। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई हादसा सामने खुद पर नहीं गुजरता है, खुद का नहीं होता है, लेकिन सामने देखकर कोई कोई एक्सीडेंट देखा जाता है, और कोई कभी किसी के यहाँ कोई चोर घुसा, डाका डाल दिया, बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो कोई देख लेता है, कभी कोई बहुत बुरा ख्वाब देख लेता है ना? या कभी अर्थक्वेक आता है, उसका उसमें वो जब वो मौजूद होते हैं तो वो उनको वो गहरा इम्पैक्ट डालता है ना। तो ये भी यानी ऐसे ऐसी सब बातों का भी जब वो वापस से याद करते ना रिकलेक्शन में, तो भी उनका पूरा सिस्टम हिल जाता है। और अब कभी कभी वो असरात यानी ऐसे बाकी रहते हैं कि वो उभरते नहीं है, और कभी कभी पता है अपने बच्चों और नस्लों तक वो डिप्रेशन को इनहेरिटेट मुंतकिल करते रहते हैं। तो इससे क्या पता है सिस्टर्स कि डिप्रेशन बाज औकात विरासत में भी मिलता है। माँ बाप के इससे भी बच्चों में ये अलामत नजर आती है। अगर माँ बाप बहुत गुस्से वाले हैं तो बच्चे भी वो ही देखते भी है, करते भी है, और विरासत में आ जाता है और वैसे गुस्सा करते हैं। होता है ना? ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। अच्छा, बाज दफा कोई ऐसा जिंदगी का मामला आता है, जैसे किसी की बेवफाई होती है, किसी का धोखा देना होता है, कारोबार में धोखा देने वाला होता है, कभी है ना, और कभी रिश्तेदारों की तरफ से मोहब्बत का ना मिलना, वालिदैन की तरफ से मोहब्बत का ना मिलना, तवज्जो ना मिलना, है ना, तवज्जो की कमी हो जाती है। तो ऐसे इंसान भी चिड़चिड़ापन का शिकार होते होते हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये मैं निशानियां बताती हूँ। अभी इसका इलाज में जब वो करेंगे तो इससे हट जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो सबके साथ होती है। अल्लाह या फर्स्ट वर्ड याद करो, मैंने पता है कि अल्लाह का जिक्र, और जिक्र में बहुत कुछ आता है, वो अगर नहीं होगा तो फिर ये सारे मामला में आप बह जाएंगे, है ना? बाज दफा किसी की जुदाई से ऐसा ज्यादा मुतासिर होते हैं, है ना, होते हैं ना लोग, ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये नेचुरल बात है सिस्टर्स। तो देखिए साहबा कराम रजी अल्लाह अजमईन की जिंदगी में यानी जिंदगी भी ऐसे उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन फिर अब उनकी जिंदगी से हमें मिसाल क्या लेनी है? वो तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, वो डिप्रेशन से हटकर प्रोडक्टिव काम में चले जाए और प्रोडक्टिव काम करते थे। वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते थे, और इससे उनका डिप्रेशन भी चला जाता था। और हम क्या नॉन प्रोडक्टिव बन के रह जाते हैं। ये सारी जिस सिस्टर जो परेशानियां हैं, यानी ये परेशानियां लाइफ में तो आएगी। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि ये नहीं, यानी उनको मशक्कत में पैदा करना। ला भी जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब में। हाँ, और ये भी एक और एक आयत बोली वो इन्ना कि हम इन्ना वो है ना मैम, माल उसरी उसरा। इन्नमाल उसरी युसरा, हाँ वो आगे के इसमें आएगा, इसमें नहीं आयत मैम, नहीं पढ़ी। हमने इंसान को हर चीज से आजमाएंगे, तंगी से, हाँ, ये भूख भी है, से। तंगी से, खौफ हाँ से, भूख से। हाँ, वाला हाँ। यबलुवन्नकुमुल और वो भी है लकद ना खौफ। मैम कि जन्नत में ना मैम वो है ना कि लाजमी जो उसको शर तुमको परेशानी बस ना पहुंचता है, हो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए उसमें बुराई हो, अच्छाई भी हो सकती है इसी में। तुम्हारे पर परेशानी है तो जरूर नहीं कि वो तुम्हारे हक में तुम समझते हो कि वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर बेहतर हो होती है। जी, सकती हम वो भी है इवन ना, लकद ना मैम माल कानून मैम ये साबित। भी तो है कि आप हाँ, क्या, तुम क्या सोचते हो कि बिना 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 आजमाए जन्नत में चले जाओगे? ना, वो आजमाएगा अल्लाह जरूर। हाँ, अनकबूत इंना भी वलियदुल्लिह आया, साबिरीन। अनकबूत भी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो हर मुश्किल में सब्र करना चाहिए। और फिर वो तो भी है ना देखिए, मैम, इन लकद खलकनल इंसान फी कबद। हाँ, माशाल्लाह बारिक देखिए, ये तो बेटा ये आप और मैं अल्लाह के कुरान से जुड़े हैं ना,
तो देखो हमारे सामने कितनी सारी को आयतें आ गई। अब ये वो फर्स्ट याद है कि जो अल्लाह के जिक्र से अगर गाफिल है तो फिर उन पर क्या असर होगा, बताओ, इन सब बातों का होगा ना। वमई याशुर रहमान, जो गफलत करेगा ना एक करीन पीछे रहेगा मैम और उसको भटका देगा। वो तो वो करीन तो उसको तो बहुत कुछ करवा देता है, लेकिन यहाँ पर अभी बात ये है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए, अल्लाह की कुरान मजीद इतनी अजीम किताब जो हमारे पास है, उसमें सबसे बड़ा इलाज है। तो बाज दफा कोई लोग क्या करते हैं, एकदम अंदर डूब जाते हैं। अच्छा, ये एक एक ऐसा भी होता है कि बाज दफा क्या होता है मालूम है, कोई लोग मानना ही नहीं चाहते कि वो डिप्रेशन के मरीज है या शिकार है। ऐसे देखे किसी को? ऐसे भी होते हैं, तो मानना ही नहीं चाहते वो कि उनको डिप्रेशन का यानी मर्ज लाहक हो गया है या है। तो उस वो क्या क्या है बताए सिस्टर्स, कि इमेजिन करें अगर हमें किसी से, कोई भी तुम्हें तुम्हें आकर या मुझे आकर कोई कहे, हाँ, कि मुझे लगता है कि तुमको डिप्रेशन का शिकार हो गई हो तो हम बुरा मान जाएंगे ना, वो गुस्सा है ना। करेंगे मैम। एज इफ हमने उसको गाली दे दी हो, मानते नहीं ना। तो लिहाजा फिर वो इलाज भी नहीं करवाते। यही मुझे बताने का मकसद है कि इवेंचुअली फिर बहुत डिप्रेशन होगा तो वो पागलपन की हद तक जा सकता है। अल्लाह ना करे किसी को हो। ये बात समझ में आई? हाँ, तो अच्छा, वक्ती अब मैं वो अभी अपना और मेरी और अपनी बात करती हूँ। वक्ती तौर पर सिस्टर डिप्रेशन भी आता है और ये हर नॉर्मल लोग के साथ होता है। तो सिस्टर्स, कवि मोमिन तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो बहुत पसंदीदा है। इसी तरह सेहत कवि मोमिन वो जिस्मानी तौर पर भी सेहत याब होता है और जहनी तौर पर भी सेहत याब होता है। तो वो भी कवि मोमिन होता है। लिहाजा याद रहे कि खाली नहीं बैठना है, प्रोडक्टिव, यहाँ बस प्रोडक्टिव वर्ड को आप हाईलाइट करते रहे कि प्रोडक्टिव जब रहोगे तो कवि मोमिन के भी इसमें आ जाओगे और कवि जहनी मोमिन पर भी आ जाओगे। और आपको पता है ना कि खाली जहन जो होता है वो शैतान का घर होता है। शैतान की तो चाल होती है, उसके हथकंडे ऐसे ही है, वो हर हरबे आजमा कर देता है और खाली जहन पर तो ऐसा वार करता है कि लोग बेकार होकर फिजूल का वक्त जाया करते, या तो सोने में या बेकार की बातों में, कुछ भी। हम हमारे इधर बोलते हैं खाली सर शैतान का घर। हाँ, खाली जहन शैतान का घर है ना, खाली जहन। तो फिर अच्छा, फिर क्या होता है, फिर हम नॉन प्रोडक्टिव बन जाते हैं, अपनी सलाहियत को जाया करते रहते हैं। और इससे फिर क्या होता है, हम आखिरत में खसारा पाने वालों में बन जाते हैं सिस्टर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब आप अपना अपना देख रहे डिप्रेशन का है क्या है, वो जो भी है ना। अच्छा, अच्छा, इस डिप्रेशन के शिकार अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी मेरे पास है, मुझे ऐसा होता है, सबसे होता है, मैंने भी कहा ना, तो वक्ती तौर पर सबको डिप्रेशन होता है, तो इससे निकलने का इलाज भी हमारे पास होना चाहिए, वरना मायूसी का शिकार हो जाएंगे। हमारी आखिरत पर में सख्त हम नुकसान दे के सबब बन जाएंगे हमारी ये बात, कि हमने पता ही नहीं किया कि हमारा डिप्रेशन है और हमने नॉन प्रोडक्टिव रहे, अच्छे काम नहीं किए, और फिर हमारा आखिरत का वक्त की भी तो हमें बासपुरस होगी ना। तो याद रहे कि डिप्रेशन वाला इंसान नाशुक्र की भी तरफ ज्यादा माइल चला जाता है, मतलब उस तरफ वो देख ही नहीं पाता कि उसके पास कितनी नेमतें मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बजाय वो उस पर रोता धोता है जो उसके पास नहीं है। सूरह निसा में क्या आता है, बोला तक, अच्छा अब ये एक अलग टॉपिक है सिस्टर्स, बहुत गौर से सुना। सूरह निसा में आता है सूरह 29 के, बोला तक तलो अनफुसकुम, अपने नफ्स को अपनी जानों को कत्ल मत करो, इन्नल्लाह काना लकुम रहीमा। अब आप लोग सबके, मुझे पता है ये सब ने सीखे, सबके जहन में यही आता है कि ये सुसाइडल की बातें है ना। हाँ सिस्टर्स, बताए, ये सुसाइड की बात चल रही ना। हाँ मैम। जी मैम। हाँ और जी, सुसाइड करना हराम है, अल्लाह ने ये भी करार दे दिया। हाँ वो तो करा दिए, लेकिन ये आयत का तर्जुमा पढ़ के तो हमको ये पता चलता है ना कि अपनी जान को कत्ल मत करो। लेकिन सिस्टर, ये जो
डिप्रेशन की वजह से जो हम खामोश कत्ल कर रहे हैं अपनी जान को, अपने आप को हलाक किए जा रहे हैं, तो उस और बेकार रहकर तो ये भी एक कत्ल के मानों में ही आएगा, अपने कत्ल अनफुसकुम में आएगा। सोचे हम हम नॉन बाहर प्रोडक्टिव लोगों के हम हालात ही ऐसे होते हैं, मशक्कत के बाद मशक्कत, तो इंसान ऐसा ही सोचना शुरू कर देता है, सालों साल तकलीफों तो में। फिर करना है ना बेटा, यही तो है कि इलाज उसको करना है, उसको उभरना है। याद रहे कि किसी मैम भी कोई भी बीमारी या कोई परेशानी का कोई सोल्यूशन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, निकलना है मैम उसको। ये जो सुसाइडल थॉट से, ये डिप्रेशन के वजह से भी कभी वसवसे से भी होता है ना मैम, वो भी हो सकता नहीं, है क्या मैम? शैतान का घर तो है ही, शैतान तो वो कराएगा, वसवसे डालेगा, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ज्यादा होएगा। शैतान तो वो तुमको नॉन प्रोडक्टिव बनाएगा, तुम्हारे पर वार करेगा, लेकिन जो तुम्हारा जहन और दिल एक साथ जो डिप्रेस है ना, उसमें फिर वो सुसाइडल थॉट आते हैं बेटा। ये बात समझ में आई? जी मैम। ठीक है ना? अच्छा, सबसे बड़ा काम ये कि नॉन प्रोडक्टिव होना ये एक तरह का कत्ल ही होता है। अपने आप को हम जिंदगी में एक जिंदा लाश बनकर जो छोड़ देते ना, छोड़ते रहते गमगीन और उदासी में पूरे पूरा दिन। अब देखो जैनब, आपकी बात आ कि पूरा पूरा दिन वो गुजार देना। देखिए, अगर कभी वक्ती तौर पर सिस्टर्स ऐसा होता है, तो शैतान का वार होता है, उसको दूर करके हम अपने आप को कहते रहते हैं, और उससे नॉन प्रोडक्टिव से हम उस पे लानत भेज के, मतलब अल्लाह से दुआ करके हम उसके बाहर उबर जाते ना, है ना? राइट? तो लेकिन शैतान तो करने नहीं देगा तुमको, वो तुमको प्रोडक्टिव बनने देगा ही नहीं। लेकिन वो सुसाइडल थॉट में नहीं, ये गमगीन में और गम तो और वसवसे डालेगा, और ज्यादा गम है, नहीं नहीं बहुत ज्यादा गम है, सोए रहो, ये करो वो करो, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो सिस्टर्स, वक्ती डिप्रेशन की कैफियत सब पर आती है, और इससे लड़ने या उभरने की तजवीज आनी चाहिए। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन की मिसाल गंदम के खोशे की जैसी है, जो कभी गिरता है कभी संभलता है। यानी गंदम का खेत आप देखे ना, कभी हवा आती तो गंदम वरना वीट, वीट का जो खेत होता है, या इवन राइस का भी, तो वो जब खड़ी होती है ना उसकी शाखें, कभी हवा आती तो एकदम नीचे ऐसे ऐसे बैठ जाती है, फिर हवा चली जाती तो फिर खड़े हो जाते। तो मोमिन की मिसाल भी गंदम के खेत की जैसी है, नहीं खोशे, खोशे की जैसी है, कभी गिरता है और कभी संभलता है। यानी गंदम का खेत देखा तो पता चलता है कि जब हवा आती है तो सब जमीन पर लेट जाती है, लेकिन जब थोड़ी देर फिर खड़ी हो जाती है। तो हमें भी तकलीफ आने पर लेटना नहीं है, खाली लेट जाना नहीं। वक्ती तौर पर लेटेंगे कोई मुश्किल नहीं, वो तो है ना, वो तो एक असर तो रखेगा ना, लेकिन फिर प्रोडक्टिव काम करना है सिस्टर, उसका इलाज भी करना है, मुकाबला भी करना है ऐसा परेशानी का, डिप्रेशन का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन मर्द और औरत पर जिस्मानी या माली या औलाद की तरफ से मुस्तकिल परेशानियां आती रहती है, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह से मिलता है तो उसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता है। सुभान अल्लाह सिस्टर्स, क्या पता चला कि परेशानियां भी गुनाह के माफी का जरिया बनती है। अब इसका हल क्या है, इलाज क्या है? तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा है, हाँ मुंह मोड़ता है, तो वो उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। वो आयत अभी मैं जल्दी से याद, मईशतन दनका वाली आयत। तो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैम, जो दुनिया की तरफ ये हो जाते हैं तो मैं उनको उसमें ही लगा देता हूँ, और जो हाँ मेरी लेकिन तरफ होते हैं तो उनका दिल वुसत कर देता हूँ। हाँ लेकिन मैं ये आयत भी ना, मईशतन दनका वाली आयत है ना, कि वो अगर मुंह मोड़ते हैं पूरे तो फिर ताहा में यानी, ना मैम, पूरे ताहा में। हाँ तो बेटा वो आयत जरा पढ़ लो ना अगर मिले तो मईशतन दन का मतलब जिंदगी तंग, तंग कर देना। तंग कैसा मतलब वो यानी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस जिक्र में तो सबसे पहले अल्लाह ने जो अजीम किताब हमें दी है ना, तो उसकी खिदमत करना। देखो मैं अभी क्या बोल रही हूँ, तिलावत और सीखना नहीं, उसकी खिदमत करना। ये अब वर्ड पर आप जरा गौर करें, खिदमत करना बेहतरीन प्रोडक्टिव काम में से है। याद रहे, डिप्रेशन के मरीज पर काबू पाने के लिए सिर्फ दवाइयां काफी नहीं है। सबसे पहले इसमें ये, अब मैं सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट बता रही हूँ। हाँ सिस्टर्स, टीचर आगे।
सबा टीचर आए? मैम इस्तगफार की कसरत भी हमको मिलती है ना मैम? आती 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 बेटा जी। तो देखिए सिस्टर्स, मैम नहीं दवाइयाँ आई। अच्छा, दवाइयाँ काम नहीं आती। सबसे पहले इसमें है कि अकीदे को मजबूती पर अपना अकीदा मजबूत करना, ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है। अल्लाह पर ईमान, यानी ईमान, अब बोलेंगे हम तो ईमान वाले, फिर क्या? नहीं, देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि व अन्नहु हुवा अब का नहीं हाँ, अदहा का वादा कबाब का दुरूद मानना शरीफ की भी पाबंदी करना चाहिए ना मैम, कसरत से दुरूद पढ़ेंगे तो हर तो चीज का हल है इसमें। एक मिनट आ रही हूँ, इलाज के तौर पर सब आ रही हूँ। जी जी जी, सब सही है, जरा पहले ये सुनो ना। वअन्नहु हुवा अदहका व अबका, बिलाशुबा वही है जिसे हंसाया और रुलाया, है ना? तो अल्लाह ताला तो फरमाते, तो हंसना और रोना उसी के हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है, दिल उसके हाथ में है। फिर वो हमें रोने के लिए, गमजदा होने के लिए नहीं छोड़ेगा। याद रखना, अगर रोना आए तो भी वो दिल की ठंडक का बाइस बनाता है। अगर हम अल्लाह के ऊपर भरोसा, तवक्कुल बहुत सॉलिड कर देंगे तो। अब याद रहे, मेरा अकीदे क्या, ये सॉलिड अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह अल्लाह मेरे गम को दूर करेगा, इसको आसानी करेगा। यही भरोसा है ना, यही हमें उभारता है सिस्टर्स। और यही सबसे पहले ईमान को हमको मजबूत करना है, अल्लाह पे तवक्कल। एक रोना होता है अल्लाह के लिए और एक रोना होता है दुनिया के लिए, दोनों में फर्क है ना। अल्लाह ताला बंदे को उसी उसी चीज के लिए रुलाता है जिसकी वो चाह रखता है। तो हमारा रोना भी क्या होना चाहिए? अल्लाह के लिए होना चाहिए। फिर इस बात पर यकीन होना चाहिए कि शिफा अल्लाह ही के हाथ में है, उसी की तरफ जाना है ना? फहुआ मरीद तो वहुआ यशफी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि जब मैं मरीज मुझे लाहक होती है तो शिफा देने वाली वही जात है। शिफा देने वाली जात अल्लाह ही है, बाकी तो सब असबाब है सिस्टर। शिफा अल्लाह के हाथ में, जब चाहे जिसे चाहे दे। हाँ, ये जो डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब असबाब हैं। और अल्लाह की याद में जब हम दुआएं करते, वो भी अल्लाह ही असबाब देकर शिफा देता है। याद रहे, ये मुश्किलात और तकलीफ आती ही है। और ये याद रखे, अब ये बात बहुत अब गांठ बांध के रखे कि जरूर नहीं कि जब ये आती है तो अल्लाह की नाराजगी की वजह से आती है, बल्कि ये खैर और भलाई का जरिया बनती है। इमेजिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है उसे मसाइब, मतलब मुश्किलात, मसाइब में मुब्तला कर देता है। तो जब मसाइब आए, मुश्किलात आए, परेशानी आए, फिर याद रखें इन्ना मअल उसरि युस्रा। हम इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि यानी तंगी के बाद आसानी, नो, तंगी के साथ आसानी है, पैरेलल चलती है। जब तंगी आती है ना तो आसानियां पैरेलल चलते होती रहती है सिस्टर्स। तो ये आसानियां हमको तलाश करने हैं। और कुछ न समझ में आए, कुछ न समझ में आए तो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल, उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ दौड़ लगाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब दौड़ लगाने में तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ोगे, तिलावत करोगे, दुआएं करोगे। और भी एक काम मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, तू मेरी तरफ खड़ा हो, मैं तेरी तरफ चल कर आऊंगा। तू मेरी तरफ चल कर आ, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आऊंगा। आगे भी चलती है वो, मैं और एक बार मैं बताती हूँ। हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, नहीं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसको याद करता हूँ। अगर वो एक बारिश मतलब वन पाम, हाँ, एक बारिश मेरे करीब आता है, हाँ, मेरे करीब आता है तो मैं उसे एक हाथ करीब हो जाता हूँ। अगर वो एक हाथ करीब आता है तो मैं दो हाथ करीब हो जाता हूँ। और वो जब वो चल कर मेरे तरफ आता है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इससे क्या बात पता चली सिस्टर्स, प्रैक्टिकली बोलकर सिस्टर अपने आप को कहना चाहिए, या अल्लाह मैं आपकी तरफ दौड़ रही हूँ, मुझे इससे पार लगा दे, ये मेरे परेशानी से मुझे पार लगा दे। और इसी जब इस तरह हम कहेंगे ना, तो सिस्टर्स लिटरली दौड़ने लगेंगे। और वो किस तरह मालूम है, जब आप अल्लाह की तरफ दौड़ने लगे ना, तो हमारा सारी डिप्रेशन तो और गम सब पीछे हो जाएंगे, और हम रब की तरफ दौड़ने के अच्छे अच्छे, अभी दूसरा स्टेप आएगा, काम करने लगेंगे। तो सिस्टर्स सबसे पहला स्टेप क्या था कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है, मायूस नहीं होना चाहिए, है ना। सोचना है कि मैं कभी भी, यानी अगर मेरे पर अगर ये परेशानी आ रही है, डिप्रेशन हो, तो भी मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पर तवक्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मर्ज की दवा दी है सिस्टर्स। अल्लाह को पुकारने के लिए अल्लाह ताला के याद, हमारे यानी हमारे सारे, कहते ना उसके सिफाती नाम जो ना, उसको भी लेकर जो दुआएं करते ना, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं वलिल अस्माउल हुस्ना फदउ, सब नाम अल्लाह के अच्छे हैं, बस उसी को पुकारो, दिल में पुकारो, छुप के पुकारो, जोर से पुकारो, उसके नाम से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला फिर फिर दौड़ होती है तुम्हारी, फिर गम पीछे रह जाते हैं। और आखिरत का गम अगर हमें अपने दिल पर ले, तो उसका इफेक्ट बहुत उम्दा होता है सिस्टर। ये सब तो दुनिया के गम थे ना, परेशानियां आती तो दुनिया की आती है ना, फिर हम प्रोडक्टिव कामों के पीछे दौड़ने लगते हैं, ये फिर दौड़ शुरू हो जाती है। दुनिया का गम इफेक्ट रिवर्स कर देता है, आखिरत का गम हमें अल्लाह की तरफ और दौड़ाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो अपने गमों को एक गम बना ले और वो आखिरत का गम हो, तो अल्लाह ताला दुनिया के गमों से उसे किफायत करेगा। सुभान अल्लाह। और अगर कोई परेशानी के वक्त इधर उधर भागेगा, तो अल्लाह ताला उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, और वो यानी कहते हैं ना कि फिर वो कोई भी, जैसे चाहे कोई भी वादी में हलाक हो जाए, वही दुनिया की परेशानी ले लेकर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स का मकसद हिर्स हिर्स दुनिया हो, हिर्स दुनिया मतलब दुनिया दुनिया दुनिया, और वही उसका हदफ हदफ बन जाए, यानी मुजस्सम होकर उसका रह जाए, तो उसी की और उसी की नियत करता हो, तो अल्लाह ताला उस उसको ने उसकी आंखों के सामने उसका फक्र फाका कर देते हैं, और उसके ऊपर उसके मामलात बिखेर देता है, और उसको इतना ही मिलता है जिसके लिए लिखा गया होता है ना। और जिस शख्स का मकसद हर से आखिरत हो, और वही उसका हदफ हो, यानी उसका मुजस्सम हो बने, और वो उसकी नियत करता हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल में गिना के बीज डाल देते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब हम अपने आप को चेक करेंगे, तुम अपना, मैं अपना, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कयामत के दिन अहले जन्नत में से उस आदमी को पेश किया जाएगा जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा, गौर करना, सबसे ज्यादा तकलीफें आई आई हो, तो उसे जन्नत में सिर्फ एक एक गोता देकर, मतलब एक ऐसा ठसका देकर पूछा जाएगा कि ए इब्ने आदम, क्या तूने कोई तकलीफ देखी थी? क्या तूने क्या तू तेरे पर कोई सख्ती गुजरी थी? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, अल्लाह की कसम, नहीं, कभी कोई तकलीफ मेरे पास से नहीं गुजरी, और ना ही मैं कोई शिद्दत या सख्ती देखी। सुभान अल्लाह। तो देखे तकलीफों का अंजाम अल्लाह की जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए वो सब याद रखे कि हमारा जो तर्ज अमल हो वो उसी तरह का हो। तो फिर इब्ने आदम जन्नत में पहुंच के सब कुछ, अपनी सारी जो इतनी सारी तकलीफें होगी ना, वो सब भूल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो वहां जाकर कोई गम उसको लगने वाला ही नहीं है। और याद रहे
दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी आखिरत में इसकी कोई हैसियत नहीं रखती। अच्छा, डिप्रेशन पर मिलने वाले अजर पर भी नजर रखनी जाए सिस्टर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन आदमी के ऊपर जब भी कोई तकलीफ, ईजा या बीमारी, यहाँ तक कि उसे कोई फिक्र ही लगी हो, तो उससे भी उसे के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान तो जो भी तकलीफ पहुंचती है या उसके गुनाहों का कफारा होती है, हत्ता कि जो चोट भी उसको पहुंचती है या कोई कांटा भी उसको चुभता है, तो उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। सुभान अल्लाह। तो सोचिए सिस्टर्स, छोटी सी छोटी तकलीफ सोचिए, जैसे कभी गर्म तवा का चटका लग गया है ना, कभी कोई छुरी से कट लग गई, कभी सुई चुभ गई, कभी बदन में कभी ऐसा कहीं से ऐसा दर्द आ गया वक्ती तौर पर, बहुत चीख निकल गई, सर में कभी दर्द आ गया, तो ये सब पर अजर है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इसलिए परेशान नहीं होना, अल्लाह के लिए सब्र करना है अजर के लिए, और बहुत कंप्लेन नहीं करना। तो हमने पहला स्टेप क्या दिखे कि अकीदे की दुरुस्तगी, हाँ, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से अच्छा गुमान, अजर की तवक्को, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब बातों से यानी इलाज का ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है अमल सॉलेह। थोड़ा सा हम ले ही लेते हैं टीचर, नहीं तो बस ये एक पॉइंट ले लेते हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ फरहत। पता नहीं किसी ने कह दिया कि सबर टीचर नहीं है। बहुत पहले जी ही मैं हूँ, मैं तो तफसीर से ही लगी हुई हूँ। तो जी, तो देखिए पहले सिस्टर जो पहला स्टेप था वो यही था कि अकीदे की दुरुस्तगी, अल्लाह पे भरोसा, हाँ, अल्लाह से अच्छा गुमान और पॉजिटिव थिंकिंग। तो इन सब बातों को ले सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा डिप्रेशन के ऊपर का जो है वो टॉपिक आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी हो सकता है, देखते हैं इंशाल्लाह। तो बस यहाँ तक रखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला हमें परेशानियों पर गमज़दा ना होने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि देखो ये भी वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ऐसा होगा। ठीक है, चले यहीं तक रखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।